आप देख रहे हैं हानिकार न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उमराव रिसोर्ट होटल दिल्ली में आज तीसरा दिन खरीदारों, डिस्ट्रीब्यूटरों, स्टॉकिस्टों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्यूटो एलीट अपने चाहने वालों के लिए बेहतरीन आकर्षक डिफरेंस कलर के साथ सूट, लेंथ, सफारी जैकेट, कुर्ता पजामा, फैशनेबल डिज़ाइन, कढ़ाई, एथनिक, परंपरागत, ब्राइडल, पार्टी सीजन और त्योहारी मौसम में हर तरह के कलर, डिज़ाइन, कढ़ाई और कारीगरी के लिए एकमात्र पहचान है। भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल, चेयरमैन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेडरेशन ने आज उपस्थित होकर अपने अनुभवों से बताया कि कई जानी मानी हस्तियां, राजनीतिज्ञ, खिलाड़ी, ब्यूरोक्रेट, फैशन जगत से भी नामी लोगों की पहली पसंद एब्सोल्यूटो की सूट लेंथ। इस दौरान कंपनी के CEO कमल शेखसरिया भी मौजूद रहे। कलर ये देखो पिंक बड़ा टी शर्ट। हाँ चार गई रखो। अब क्या देखते हैं कलेक्शन किस तरीके के फैशन डिजाइनिंग बहुत सी अच्छी कलेक्शन लगाने से बड़ा इफेक्ट होता है। ये देख लीजिए ज़्यादा अच्छा देख पाए, ज़्यादा अच्छा नहीं ऐसा प्रॉपर नई वेराइटीज़ क्या आ रही हैं? नहीं प्रॉपर आपको दिख जाता है। शॉप पे देखेंगे विजिबिलिटी क्या ट्रेंड है लोगों का आजकल? आपने जो मार्केटिंग में देखा था, आपको सब कुछ पसंद आता है। ऐसा तो कुछ नहीं पहनना नहीं पहनना। बताएं आपके लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छी हर चीज़ की कलेक्शन है। जी जी। और बाकी बाजार में जो नयापन अपने हाथ के काम से आजकल चल रहा है उसी पे जोर है। वही चीज़ें ढूंढ रहे हैं हम। कहाँ से आए हैं आप सर? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। हाँ जी। तो आपका नया ट्रेंड क्या है? मतलब फैशनेबल चीज़ों में किस तरीके से देखते हैं लोग? कलर मैचिंग में और हैंड और कपड़ों की बात हम करते हैं तो आजकल एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ आप भी डिस्प्ले जितना कर पा रहे हैं, मगर आज की ज़रूरत पोलिएस्टर की है। पोलिएस्टर में लोग ज़्यादा, विच इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मगर वो फैशन की वजह से, इसलिए कुछ यही कोई नई चीज़ें आई हैं कुछ?
आप देख ही रहे हैं, अभी आए हैं, अच्छा, आधा देखा है, बाकी फिर मिलते हैं आपसे। कहाँ से आए वैसे आप? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब से। तो क्या ट्रेंड है यहाँ पे एब्सोल्यूटो की नई नई वैरायटी में? बहुत फाइन क्वालिटियाँ बनाई, बहुत फाइन एथनिक में बहुत बढ़िया वैरायटी बनाई। तो सीजनली भी बहुत बढ़िया आने वाला विंटर सीजन। परफेक्ट क्वालिटी, परफेक्ट क्वालिटी है। हमारे अजीज मित्र श्री दामोदर जी अग्रवाल हमारे बीच में हैं। मैं इंद्रजीत जी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सब पीछे हैं। आप यहाँ पर एब्सोल्यूटली परिवार को आपने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है, आकर यहाँ पर स्वागत भी किया उनका और बहुत आशीर्वाद भी किया है, क्योंकि आपने बताया कि 40 साल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आके आपने एक नई चीज़ क्या देखी, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं जब यहाँ आया तब मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा ग्रैंड शो, इतना बड़ा डिस्प्ले और ये जिस हाई लेवल क्वालिटी के हैं, सुपर फाइन क्वालिटी के फैब्रिक्स हैं, इसके इतने बड़े कलेक्शन को कैसे मेंटेन करना और उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट ओरिएंटेड जॉब होगा। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं हमारे ही मित्र जिनको हम 40 साल से जानते हैं, सिकसेरिया जी, ये खड़े, इनके सन ये रहे, इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। मुझे आज बेहद खुशी है और वो खुशी अब मेरे चेहरे से आपको दिख भी रही है। मैं चूँकि कपड़े का ही लाइन का आदमी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जो डिस्प्ले है बहुत बेहतरीन है, सुपर फाइन है, वर्ल्ड क्लास है और 5 स्टार नहीं 7 स्टार कल्चर में पहनने का भी है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस फैब्रिक को अगर पहनेगा तो डेफिनेटली उसकी शान बढ़ेगी, आने वाले समय में दुनिया में नाम कमावे। ऐसे सर, भीलवाड़ा जहाँ से आप सांसद भी हैं और वो पहले से ही एक टेक्सटाइल का हब है, बहुत पुराना। हम देखा आज़ादी से पहले से भी वहाँ पे एक कपड़ों का व्यापार बहुत बड़े लेवल से शुरू हुआ था और आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस बार बजट में भी बहुत सी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बहुत चीज़ें रखी हैं, खासकर युवाओं को रोज़गार देने के लिए। तो क्या कहते हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कितना बड़ा स्कोप है इस बार सरकार ने दिया हुआ है, जो इंडस्ट्री से जुड़े और उनको रोज़गार भी मिल रहा है? देखिए, टेक्सटाइल सदाबहार इंडस्ट्री है, खाना पहनना आदमी को रोज़ चाहिए, लेकिन अब ट्रेडिशनल फैब्रिक की जगह आदमी एक्सक्लूसिव फैब्रिक पहनना चाहता है। इस बजट में इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के लिए नॉट ओनली टेक्सटाइल, 12 नए बड़े टेक्सटाइल पार्क इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया है। और भी इंडस्ट्री के नाते बहुत सी सहूलियतें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी। केंद्र सरकार नीतिगत फैसले लेती है, बेसिक फैसले राज्य सरकारों के होते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और भीलवाड़ा से करता हूँ। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भीलवाड़ा के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने 1293 बीघा ज़मीन का आवंटन कर दिया है। और अभी हमारा प्रयास है इसी बजट में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की भी घोषणा। उसके लिए मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय कपड़ा मंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री से मिलकर व्यक्तिगत रिक्वेस्ट की है और हमारे मुख्यमंत्री भी यहाँ आकर इसके बारे में रिक्वेस्ट करके गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि
जब बजट पर जवाब पेश होगा तो उसमें टेक्सटाइल पार्क आ सकता है। लेकिन यदि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क नहीं भी आया तो भी राजस्थान सरकार ने मेरे को कमिट किया है कि मैं भीलवाड़ा का ही जनप्रतिनिधि हूँ और फेडरेशन टेक्सटाइल का भी अध्यक्ष हूँ। उन्होंने मुझे कमिट किया है कि दामोदर जी हर कीमत पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करेंगे। पीएम मित्रा योजना नहीं भी आई तो राजस्थान सरकार एसपीवी बनाकर सस्ती दरों पर विकसित भूखंड नई इंडस्ट्री के लिए देंगी और उसके लिए जो भी इंसेंटिव और प्रमोशन की स्कीम्स पीएम मित्रा योजना में है वैसी स्कीम सरकार लाके राजस्थान में भीलवाड़ा को और तेज़ गति से आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत समय से मेरी डिमांड थी, मेरी जीएसटी की लेकर बहुत 18 से अब 12% किया गया उसको, तो उससे कितनी और प्रोग्रेस होगी और कितना फ़ायदा मिलेगा? ये बहुत समय से मांग थी पीछे जब से जीएसटी। देखिए वैसे तो टेक्सटाइल पर कभी टैक्स था ही नहीं, लेकिन अब तो लगा ना सर। लेकिन चूंकि जीएसटी का वक्त आ गया है जी, अब ये सब चीज़ें 4-5 साल पुरानी हो गई और ओवरऑल टेक्सटाइल ही शायद ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहले भी 99% एक नंबर में व्यापार होता था, क्योंकि मुझे याद नहीं है कोई धागा कोई फाइबर 2 नंबर में कहीं अवेलेबल होता। जब बेसिक मटेरियल ही 2 नंबर में नहीं है व्यापार 2 नंबर में हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब तो जीएसटी के कारण तमाम व्यापार जो कभी 90% कैश में हुआ करते थे आज हमारी इकोनॉमी में शरीक हो गए हैं और इसीलिए जीएसटी का विषय तो हो गया पुराना और उससे अब किसी को कोई खुशी नहीं है कि 18 से 12% हो गया हैं। 18 से 12% नहीं 18 से नहीं था, उसमें भी कई बातें थी। 18 इनपुट टैक्स फैब्रिक पर 18 नहीं था, वो यान से फैब्रिक से शुरू हुआ, वो डिफरेंट इशू है और अब वो इरिलेवेंट हो गया, उसका मैटर निपट गया। पहले 5 ही था मुझे मालूम, अभी भी 5 है। तो अभी जो जीएसटी कम हुई थी वो यान पे हुई, तो हमारे को जो रिफंड लेना होता था अब वो कम लेना होता है, सहूलियत हो गई है। तो जो आम जनता है उसको उसका कितना लाभ मिल पाएगा, क्या समझते हैं? आम जन का 100% ही लाभ मिलेगा और आम जन को सस्ता कपड़ा बेहतरीन कपड़ा मिलना ही चाहिए। और मैं तो जिस मंडी से आता हूँ इस शो से बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ तो एकदम एक्सक्लूसिव हाई लेवल आइटम है। हम आम कंज्यूमर के पहनने काबिल कपड़ा बनाते हैं, तो भीलवाड़ा तो फेमस ही इससे है कि अच्छी क्वालिटी कम रेट में देने में भीलवाड़ा नंबर 1 है। इसीलिए आज इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है, जहाँ पर 10 करोड़ मीटर कपड़ा प्रति वर्ष बनता है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बताएं, आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री बताई और आपका बड़ा इन्होंने सम्मान भी किया कि आपका परिवार टेक्सटाइल एब्सोल्यूटली परिवार जो बहुत बड़ा है, और आज सांसद महोदय आपके पास आए थे। तो सिर्फ हम उनका आशीर्वाद दीजिए जी, जो ये कह रहे हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद है। कोई उम्मीद सरकार से आपको है या कोई शिकायत है? मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि कुछ और टैक्स में रियायत हो जाए? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि मुझे मेरा काम अच्छा करना है, अच्छा, मेरा तो एक ही उद्देश्य है। तो एब्सोल्युटली आप यहाँ पे देखा तीसरा दिन है, तो कितना स्कोप नज़र आया और आगे आने टाइम पर जो भी स्कोप तो हमेशा रहता है। है। आप किस नज़रिए से देखते हो, किस नज़रिए से काम करते हो, उस पर निर्भर करता है। स्कोप कभी खत्म नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग आए हैं, उनका क्या आपका मैसेज? तो वो लोग जो कहेंगे वो मुझे तो सुनना है कि वो लोग कहेंगे और उसका नज़र अपने आप को अपग्रेड करना है। थैंक यू सर।